हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कबूतरों को दाना डालते समय हमें कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। दोस्तों, कबूतर को दाना डालने के अनेक फ़ायदे हैं। यदि आप कबूतरों को दाना खिलाते हैं तो आपके घर के अंदर शांति और धन आता है और इसी वजह से कबूतरों को दाना खिलाना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर के अंदर कबूतर दाने चुगते हैं तो आपके घर के अंदर धन की वर्षा होती है। तो आइए जानते हैं कि कबूतर को दाना खिलाने के क्या क्या लाभ हैं और कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। जब हम किसी दीन दुखी व्यक्ति की मदद करते हैं तो यह एक पुण्य का काम होता है। इसी तरीके से जब हम कबूतरों को दाना डालते हैं तो यह भी एक पुण्य का ही काम माना जाता है। दुनिया के हर धर्म के अंदर यह लिखा गया है कि जो इंसान पुण्य करते हैं उन्हें स्वर्ग नसीब होगा और जो पाप करते हैं उन्हें नरक मिलेगा। पुण्य की वजह से भी बहुत सारे लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं। इस वजह से कबूतर को दाना खिलाने का सबसे पहला जो लाभ है वो है पुण्य कमाना। ऐसा माना जाता है कि जब आप अपने घर के आंगन के बाहर कबूतरों को दाना खिलाते हैं तो आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। कबूतर माता लक्ष्मी को प्रिय होते हैं तो कबूतरों को दाना खिलाने का लाभ धन के रूप में होता है। यदि आपके घर के अंदर पैसों की तनातनी बनी रहती है तो कबूतरों को दाना अवश्य खिलाएं, इससे आपको फायदा ही होगा। ऐसा माना जाता है कि कबूतर सुख और शांति का प्रतीक होते हैं। इस वजह से कबूतरों को जब आप अपने घर के आंगन के बाहर दाना खिलाते हैं तो घर के अंदर सुख और शांति आती है। हालांकि इस उपाय को बहुत सारे लोग कर चुके हैं और वास्तव में यह उपाय काम भी करता है और घर की स्थिति में सुधार होता है। हमारा जीवन हमारी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों के आधार पर संचालित होता है। ग्रहों की स्थिति अच्छी रही हो तो जीवन में कोई परेशानी नहीं आती। वहीं अगर ग्रहों की स्थिति या दृष्टि हमारे लिए सही ना हो तो जीवन में ऐसी उथल पुथल मच जाती है जिससे बच पाना संभव नहीं हो पाता। कुंडली चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, ग्रह चाहे कितने भी आपके पक्ष में क्यों ना हो, जीवन में कई बार परेशानियां आ ही जाती हैं। ज्योतिष के अंतर्गत आपकी हर समस्या का समाधान मौजूद है जिनका कारण हमारे ये ग्रह होते हैं। तो कबूतर को दाना डालना ऐसा ही एक उपाय है जिसका संबंध राहु और बुध ग्रह से है। जिन लोगों की कुंडली में राहु और बुध ग्रह का प्रभाव अनुकूल नहीं होता उन्हें कबूतर को दाना डालने की सलाह दी जाती है। बहुत से लोगों को तो कबूतर को दाना खिलाना अच्छा भी लगता है। कबूतर एकमात्र ऐसा पक्षी है जो अपने जीवन साथी के लिए बहुत ही ईमानदार होता है। लेकिन कबूतर को दाना डालते समय भी आपको सावधानियां बरतनी चाहिए दोस्तों, अन्यथा आपका उद्देश्य तो रहेगा कि आप राहु और बुध ग्रह को शांत और प्रसन्न कर सकें, बल्कि जरा सी सावधानी के कारण आप स्वयं अपने जीवन में समस्याओं को बुला लेंगे। कबूतर को दाना डालना एक पुण्य का काम है, लेकिन आपने शायद यह भी सुना होगा कि कबूतर को कभी भी छत के ऊपर दाना नहीं डालना चाहिए। घर के आंगन या घर के बाहर ही उसे दाना डालना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस जातक की कुंडली में बुध और राहु का मेल होता हो उसे छत पर कभी भी कबूतर को दाना नहीं डालना चाहिए। बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि कबूतर को छत पर रखा हुआ दाना कबूतर खाकर चले जाते हैं तो इसका बुरा प्रभाव कैसे हो सकता है। इसका उत्तर ये है कि जब कबूतर छत पर बैठते हैं तो वो छत को गंदा और दूषित कर देते हैं और जब छत यानी राहु दूषित हो जाता है तो इसका खामियाजा उसी व्यक्ति को भुगतना पड़ता है जिसने छत के ऊपर दाना डाला होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी शहर में रहते हैं और आपके घर या फ्लैट के आसपास खुली जगह नहीं है, खुली जगह का अभाव है, तो इस केस में आप छत के ऊपर दाना डाल सकते हैं, परंतु आपको अपनी छत को नियमित साफ करना होगा और अपनी छत की सफाई का ध्यान रखना होगा। अगर आप छत की नियमित सफाई करवाते रहते हैं तो छत के ऊपर कबूतरों को दाना डालने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि लाभ ही होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।